हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचेता वेलकम करती हूँ आपको कंप्यूटर साइंस की और एक क्लास में। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर प्रीवियस वीडियोस। सो हम पहले क्लास में, इसके प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड डूज एंड डू नॉट्स ऑफ कंप्यूटर। सो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? यस, इट इज़ अबाकस। सो बाकी हम जहाँ से हम 7 पॉइंट्स कवर किए थे पिछले क्लास में। अगर आपको याद है, हम नंबर 8 से आज शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो द नेक्स्ट डिवाइस वाज पॉन्च्ड कार्ड डिवाइसेस। इन 1890 हॉर्मन होलेरिथ एंड जेम्स पोली, ये दोनों पॉन्च्ड कार्ड का फीचर्स को एक्सटेंडेड करके एक मशीन बनाए जिसमें ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। सो इससे पहले पॉन्च्ड कार्ड आ गया था। डू यू रिमेम्बर इन व्हिच ईयर? इट्स इन 1801, इज नॉट इट? सो तो पहले क्या होता था, वो पॉन्च्ड कार्ड से हम सिर्फ डाटा को रीड करते थे। द डिवाइस डाटा को रीड करता था जिसमें कोई भी ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ता था। खुद ब खुद वो पॉन्च्ड कार्ड में कुछ नंबर्स, कुछ ऑपरेटर्स प्रिंटेड हुए थे। सो जब हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे वो ऑटोमेटिकली डाटा फेच कर लेता था। तो दिस ईयर ये दोनों क्या किए ना, वो फंक्शनैलिटी को थोड़ा एक्सटेंड करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस ये कर सकते थे ये मशीन। नेक्स्ट, Mark I in the year 1944 by Howard Aiken of IBM. So Mark I कंप्यूटर क्या करता था? इसका की फीचर क्या था? Execute programmed instruction and multiplied to 10 digits numbers. Programmed instruction, इससे पहले हम खाली डाटा देते थे, रॉ डाटा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ रिलेटेड और मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस। पहले प्रोग्राम का कंसेप्ट शुरू हुआ। प्रोग्राम ए सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दिस इज प्रोग्राम। ओके, सो ये प्रोग्राम का कंसेप्ट शुरू हुआ मार्क 1 से। एंड सेकेंड पॉइंट, टू 10 डिजिट्स नंबर, 10 डिजिट्स यू नो 11, 12, 11, 13 लाइक दिस। टू 10 डिजिट्स नंबर को हम ये सिर्फ इससे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर पाते थे। ये यहाँ से शुरू हुआ मार्क 1 का, ये खास फीचर था। देन न्यूमैन मशीन। In 1945 जॉन वॉन न्यूमैन invented a computer with stored program concept. stored program मतलब जो भी हम डाटा देते थे और जो प्रोग्राम देते थे वो एक ही जगह पर स्टोर किया। सो इसका एक डिमेरिट था। सपोज हम कुछ जब हमको आउटपुट चाहिए, जब हमको आउटपुट निकालना था, सो डाटा एंड प्रोग्राम बोथ वे आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होता था। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं न्यूमैन्स डिमेरिट। ये न्यूमैन्स मशीन का डिमेरिट था। सो इनका ये डिमेरिट को ओवरकम करते हुए एनियक बना इन द ईयर 1946। इन द ईयर 1946 बाय जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉफी। दे डेवलप्ड फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दैट इज ENIAC. Okay, and its full form is Electronic Numerical Integrator. Electronic Numerical Integrator and Calculator. So it is the first electrical device, computer, electronical computer. So do you remember
what is the first digital computer? Okay, you think I am proceeding to the next point. Then next one is EDVAC by same persons in the year 1952. That is John P. Eckert and John W. Mauchly. They developed EDVAC. Okay, so EDVAC क्या फुल फॉर्म देखते हैं. EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. Electronic discrete variable automatic computer. So our first digital computer was Pascaline. That I asked you sometimes before. Then next one is our desktop computer. Desktop computer के बारे में तो आपको पता है. आप घर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, हॉस्पिटल में, आप जहाँ भी जाते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आज यूज होता है. सो डेस्कटॉप कंप्यूटर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन द ईयर 1964 बाय पियर जॉर्जियो पेरेटो एंड द फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर वाज प्रोग्रामा 101. Programma 101. Next one, our PCs or personal computer. In the year 1974, by Miss Firm, the first PC or first personal computer was Altair. जैसे कि first desktop computer was Programma 101. The first PC is Altair. नेक्स्ट इज लैपटॉप. एक्चुअली ये जो डेस्कटॉप और पीसी नाम है अभी आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास नहीं है. सो आई कैन शो यू लैपटॉप. लैपटॉप का आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि इट इज़ अ मोबाइल डिवाइस. मतलब इट इज़ पोर्टेबल. आप हर जगह आप इसको कैरी कर सकते हैं. लाइक आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज लेके आप अपना काम कर सकते हैं, फिर उसके साथ अपने वापस ले आ सकते हैं. So laptop is very famous and widely used because of its portability. So हम previous class में भी मैं आपको दिखाई थी. This is laptop. Okay. It was invented in the year 1981 by Adam Osborne. So the first laptop is named as Osborne 1. इज द फर्स्ट लैपटॉप. बट इसका जो ये फोल्डिंग स्क्रीन है, ये देखिए, इसका जो स्क्रीन हम फोल्ड कर सकते हैं, ये कौन डिज़ाइन किए थे आपको पता है? दिस वॉज डिजाइन बाय विलियम मॉग्रिज. विलियम मॉग्रिज, इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ लैपटॉप. Design the folding screen of laptop. So इससे मुझे याद आया, who is the father of modern computer then? Do you remember? Yes, it's Charles Babbage. ओके. नेक्स्ट, पाम टॉप. पाम टॉप लैपटॉप की तरह एक क्या बोलते हैं, पोर्टेबल और मोबाइल कंप्यूटर है. दिस इज आवर पाम. सो लैपटॉप का रिड्यूस्ड साइज, जिसको हम पाम में रख के भी काम कर सकते हैं, मिनी लैपटॉप जिसको हम बोलते हैं. सो बाय बैरी फॉक्स इन द ईयर 1989.
इसको हम बोलते हैं पैमटॉप को पॉकेट पीसी, हम उसको पॉकेट में भी लेके जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज आवर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के बारे में आपको तो पता ही है, आप जो भी काम लैपटॉप में कर सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, सो वो सब काम आप स्मार्टफोन में अपना कर सकते हैं। सो इन द ईयर 1992 द फर्स्ट स्मार्टफोन was designed in the year 1992 by IBM, and the first smartphone was named as Siemens Personal Computer. Siemens Personal Computer is our first smartphone. But स्मार्टफोन का इतना वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन नहीं हुआ था। कब हुआ? 1995 में। 1995 में चारों तरफ हम मतलब ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ ये स्मार्टफोन का यूज। ठीक है, सो अभी यहाँ तक हमारा हिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है। एंड वन क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड नाउ। आपको पता है द फर्स्ट, आपको मतलब आप रिमेम्बर कर सकते हैं द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? सो यू ट्राई टू आंसर बिफोर आई स्टार्ट द न्यू concept or our new part of teaching today. आप लैपटॉप देख चुके हैं, यूज कर रहे हैं। हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में हम जाएंगे फिजिकल पार्ट्स और फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो वहाँ पर हम सारे यूनिट, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, देन इट्स रेस्पेक्टिव इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस डिटेल में पढ़िए। पर आप जब अभी सारे सब लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, पीसीस में स्मार्ट काम कर चुके हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि जनरली हम कौन कौन से कंपोनेंट को डेली यूज करते हैं। ठीक है, इसे मैं लिखी हूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नॉट इन डिटेल, जस्ट कवरिंग इन ब्रीफ। सो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज ENIAC। ओके, सो ये आपका लैपटॉप में ये देखिए, ये आपका कीबोर्ड है। दिस इज जस्ट लाइक ए टाइपराइटर हैविंग नंबर ऑफ कीज, ओके, एंड दिस इज योर मॉनिटर एंड द प्रोसेसर और CPU इज इनसाइड इट। आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में देखे होंगे CPU इज लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस, रेक्टेंगुलर शेप। सो हम कीबोर्ड के बारे में पहले पढ़ते हैं। कीबोर्ड, इट इज जस्ट लाइक ए टाइपराइटर एंड हैविंग नंबर ऑफ कीज। टाइपराइटर की तरह ही दिखता है, बहुत सारे कीज है। कीज को टाइप करके हम कंप्यूटर को इनपुट और डाटा देते हैं। ठीक है, सो कौन से टाइप ऑफ हमारे आवर डाटा इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ डाटा। कैरेक्टर, ग्राफिक, कैरेक्टर डाटा, ग्राफिकल डाटा। सो कैरेक्टर डाटा जो ABCD ऑफ नंबर, कैरेक्टर डाटा में क्या क्या जाता है आपका? अल्फाबेट्स, नंबर्स, ऑपरेटर्स लाइक दिस। सो ये सब कैरेक्टर डाटा है। एंड जिस डिवाइस के थ्रू और जिस इंटरफेस के थ्रू हम यूज डाटा सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CUI,
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इंटरफेस मतलब मीडिया, एक मीडिया है जिसके थ्रू आप डाटा सप्लाई करते हैं। शो कीबोर्ड इज ए CUI बेस्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड is a CUI based input device. Okay. क्या करते हैं हम? Supplies कैरेक्टर डाटा। क्या क्या की होता है कीबोर्ड में? अल्फाबेट्स, कीज, A to Z कैरेक्टर कीज, नंबर्स 0 to 9 नंबर कीज, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस इंटू डिवीजन परसेंटाइल एक्सेट्रा। देन स्पेशल कीज, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर। अब देखे होंगे नंबर की है, ऑपरेटर की है, स्पेशल की देखे होंगे, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर। ये सब का डिटेल में हम फिजिकल कंपोनेंट्स जब पढ़ेंगे हार्डवेयर सेक्शन में डिटेल में कवरिंग करेंगे कि कौन से की का काम क्या है। एंटर की, ओके, राइट, कैप्स लॉक की, etc. So through keyboard we supply character based data by just pressing on them, and these special keys have their special functions. We will cover in detail later. Okay. Then your monitor. Monitor is the screen shows to show our typed data and produced and processed रिजल्ट और आउटपुट। जो भी हम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किए, जो हमको डाटा मिलना चाहिए, जो रिजल्ट वो हमको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई पड़ता है। सो एंड इट शोज द डाटा। जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो कंप्यूटर स्क्रीन में हमको दिखता है और आउटपुट भी दिखता है। सो दिस इज द बेसिक output device. So the basic input devices, the question may strike to your mind. This is keyboard, and the basic output device is monitor, and it provides us soft copy data. Soft copy मतलब जिसको हम टेम्पररी बेसिस में दिख सकते हैं। एक बार आप देखे होंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, आपकी मोबाइल की स्क्रीन में जो भी आउटपुट रिजल्ट डाटा दिखता है वो हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता। जब नेक्स्ट कुछ हम काम करते हैं तो प्रीवियस डाटा इरेज होके नया वाला आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। देन माउस इज द माउस भी आप देखे होंगे, किए होंगे लैपटॉप में, तो हम माउस में भी काम कर सकते हैं, स्क्रॉल करके भी काम कर सकते हैं। सो माउस इज द इनपुट डिवाइस थ्रू व्हिच वी सप्लाई ग्राफिकल डाटा। मैं बोली थी आपको 2 टाइप्स ऑफ डाटा है, कैरेक्टर, ग्राफिक। सो वी सप्लाई ग्राफिकल डाटा। So it is GUI based interface. So माउस कैसे, कौन से इंटरफेस में काम करता है? GUI based, that is graphical user interface.
बिकॉज वी प्रोवाइड ग्राफिक डाटा मेनली। हमको कुछ ड्रॉ करना है, पेंट ब्रश, आपको कुछ पेंट करना है, पावर पॉइंट में कुछ डिज़ाइन करना है, आप क्या करते हैं, कुछ आइटम कंप्यूटर के स्क्रीन में कोई भी आइकन को आपको सिलेक्ट करना है, कुछ फाइल्स ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, माउस के पॉइंटर में उसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे। सो माउस इज यूज फॉर दिस पर्पज। ओके, सो पहले ये जो बेसिक 3 कंसेप्ट है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इन ब्रीफ में आपको पढ़ा रही हूँ। बाकी है हमारा CPU। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट of a computer system. CPU means central processing unit or the brain of computer or the processor of computer. हम जैसे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का सारे फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल करता है, सारे काम को कंट्रोल करता है, वैसे कंप्यूटर सिस्टम का सारे काम को कौन कंट्रोल करता है, CPU। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ब्रेन। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन किए, सो CPU में सिग्नल गया, द यूजर has on the computer. Do you remember what is user? The person who operates the computer is called user. Okay, तो कंप्यूटर ऑन हुआ। कंप्यूटर जब ऑन होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। व्हाट इज स्विच ऑन? वी कैन डिफाइन इट एज loading the operating system into the memory of computer. So जो कंप्यूटर का मेमोरी में हमको ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे चीज को, सारे एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। सो कंप्यूटर का ब्रेन में, CPU में ये सिग्नल गया, देन कंप्यूटर स्टार्ट हो। सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे, छोड़िए बहुत हो गया, हम इंटरनेट करेंगे, तो हम हमारा ब्राउजर में क्लिक किए, तो CPU में सिग्नल पहुंचा कि someone has started the browser और सर्फिंग द इंटरनेट। ओके, फिर हमको रिजल्ट आउटपुट मिला आफ्टर प्रोसेसिंग। सो CPU के पास सिग्नल पहुंचा कि द आउटपुट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर लाइक दिस। जो भी कुछ कंप्यूटर में हो रहा है सब कंट्रोल कौन करेगा, CPU। ओके, तो मैं इन ब्रीफ बता देती हूँ। एलोकेटिंग मेमोरी to data storage like this। जो भी हम डाटा टाइप किए उसको मेमोरी में वो स्टोर करता है। मेमोरी इज द लोकेशन वेयर आवर डाटा इज स्टोर्ड। उसको फ्यूचर में स्टोर करके रखना है, सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी CPU का है। ठीक है, सो आप इन ब्रीफ अभी समझ सकते हैं, जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, हमको बेसिक क्या क्या चीज़ जानने चाहिए फिजिकल पार्ट्स में। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक इनपुट डिवाइसेस, बेसिक आउटपुट डिवाइस एंड द प्रोसेसर। हम नेक्स्ट पार्ट में कवर